नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों संतों और कलाकारों के अपमान का मुद्दा छाया हुआ है। राजिम कुंभ चल रहा है। वैसे तो ये राजिम कुंभ धर्माचार्यों, संतों और आस्था रखने वाले भक्तों के लिए प्रसिद्ध होता है, पर इन दिनों इस राजिम कुंभ में अधिकारियों की जबरदस्त मनमानी चल रही है। पहले तो ये अधिकारी मिलकर तय कर रहे हैं कि किस संत को बुलाएंगे और किसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा, दिखाने के लिए संतों की एक समिति बना दी और अपनी समिति में संतों को सचिव भी बना दिया। लेकिन किसको लाना है, किसको निमंत्रण देना है, किसको नहीं देना है, साधु संतों का ये खुद अधिकारी तय कर ले रहे हैं। संतों को पता ही नहीं चल रहा, ना उन्हें मीटिंग में बुलाया जा रहा है, सिर्फ नाम डाल दिया है ताकि अगर कोई विवाद हो तो कह सके कि हमने नहीं, इन्होंने बनाया था, इनके नाम का बिल फाड़ा जा सके। संतों ने इसका विरोध पहले भी किया था और इस मेले समिति के सचिव पद से संत ने इस्तीफा भी दे दिया था। कल भी यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर में संतों ने इसका विरोध जताया और अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। यहां तक होती बात कि संतों का अपमान हो रहा है तो वो ठीक थी, लेकिन अब तो कलाकारों की स्थिति हो गई कि वहां परफॉर्म करने आने वाले कलाकारों को खाना पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। बीजेपी के विधायक परेशान है, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता। अधिकारियों को डांट लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप मेरे पैसे से ले जाके होटल में इन्हें खाना खिलाइए, पर कृपया सरकार की छवि धूमिल मत कीजिए, सरकार की ऐसी बेइज्जती मत कराइए। तो अधिकारी संतों का अपमान करके सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, अधिकारी कलाकारों को के पैसों को की बंदर बांट करके सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। अधिकारी इतना ही नहीं कर रहे हैं, अधिकारी पूरी तरह से इस मेले को हाईजैक कर चुके हैं, यह कहा जा रहा है। न जनप्रतिनिधियों की चल रही है, ना साधु संतों की और ना कलाकारों की सुनवाई हो रही है। यह एक विषय है और यह बार बार हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, रायपुर का एक बड़ा विषय है जहां सनी लियोनी एक व्यक्तिगत कार्यक्रम, एक निजी कार्यक्रम में आने वाली हैं। इसे लेके बजरंग दल मुखर हो गया है। पहले उसने विरोध जताया था, अब तोड़फोड़ की चेतावनी दे दी है। बजरंग दल का कहना है कि बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो यही सनी लियोनी और उसके कार्यक्रम उसे अश्लील नजर आते थे, और अब सत्ता में आ गई है तो परमिशन देकर के उसे इसमें शालीनता नजर आती है। खामोशी बीजेपी की जो है उसको लेकर के बजरंग दल, जो उसके अनुषांगिक संगठन कहे जाते हैं, वही सवाल उठा रहे हैं और वो हर हाल में हर हद तक जाने को तैयार होने की बात कर रहे हैं। तो सवाल उठ रहे हैं, सवाल क्या उठ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में साधु संतों, कलाकारों का अपमान, और क्या सिर्फ सनी लियोनी का होगा सम्मान? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो भाई, साधु संतों का अपमान तो अब आप जानते हैं कि साधु संतों में सरकार ने, हर पार्टी ने तय कर लिए, ये मेरे वाले संत हैं, ये विपक्ष वाले संत हैं। अगर विपक्ष वाला आए तो उसे लाठी डंडे मार सकती है सरकारें या प्रशासन के लोग, और अपने वाले आएंगे तो फिर उनके लिए सरकारें किसी भी हद तक चली जाएंगी। कोई प्रोटोकॉल की बात नहीं होती, प्रशासन की बात नहीं होती। लेकिन अब जब जनप्रतिनिधि परेशान हो गए कि कलाकारों को तो बख्श दो, अब आपको रोहित साहू जो विधायक हैं उनका राजिम कुंभ का एक तस्वीर दिखाते हैं, वो किस तरह से भड़क रहे हैं प्रशासन पर। और एक दिन पहले कह के गए थे कि कम से कम और कुछ करना मत करना, इन कलाकारों को खाना पानी दे देना। अधिकारियों ने वो भी नहीं दिया। फिर क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जिला प्रशासन की, चलो इतने दिन तक हम सबको बर्दाश्त कर रहे हैं। सब इनको ले जाओ यार, वो होटल में भोजन करवा, भोजन करवा, मैं आ रहा हूँ वहीं। चलो बेटा, वहीं भोजन कर लेना आप लोग, ठीक है? चलिए सबको ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ। सुमित भोजनालय, सुमित हो गया। ये सारी व्यवस्था इवेंट वाले और जिला प्रशासन करेंगे। अभी कितने लोग का खाना? अब जितने लोग हो जाए, जितने लोग हैं 150 जितने भी है सब करवाओ। टेबल के नीचे सब पूरा जनपद की उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, सब बैठे हुए। ये क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? पानी पूरा टेबल के नीचे था, अभी हम लोग निकाले पूरा, है ना। बोल दी कि पूरा पानी भी नहीं है। पूरे सरकार की हमारी धनिया बो रहे हैं, आप खराब कर रहे हैं पूरी इमेज को। हम लोग को पहले दिन तो हम लोग अपने स्वयं के नाश्ता लाए, स्वयं के चाय सुन रहे हैं, और स्वयं की खाने की व्यवस्था के लिए हम चंद्राकर जी को बोले, पुरुषोत्तम चंद्राकर तब किए, वो भी 4 बजे, 1 बजे से आके। सरकार की इज्जत की धनिया बो रहे हैं आप। कलाकारों को खाना तो छोड़िए, पानी भी छिपा के रख दिया कि कलाकार पानी ना पी लें सरकारी। यह हालत है राजिम कुंभ की। भ्रष्टाचार का और अनियमितता का अड्डा बनाकर रख दिया गया है।
अब और वहां के जनप्रतिनिधि किस तरह से परेशान है, जरा ये भी सुन लीजिए। इतना बड़ा महोत्सव है, इतना बड़ा मेला के मैदान है, पोता ही नहीं हुआ कोई भी साइड। ना नहाए के घाट कौन जगह के तो घाट बनाए, सरकार जानकारी नहीं दे, पब्लिक भटका थे, गंदगी पानी में जाते, जिसमें राजिम के बदनामी होते। राजिम कुंभ आरंभ होने के पहले से ही हमारे नगर पंचायत राजिम के माननीय अध्यक्ष जी के साथ में सब कोई हम बैठ करके अधिकारियों से एक दो बार चर्चा हुई, परंतु उसके बाद भी ये इवेंट कंपनी वालों के कारण वो व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही हैं। ये जो मनमानी चल रहा है पर्यटन और इवेंट के माध्यम से, ये बहुत ही गलत है। हमारे जनप्रतिनिधियों को पुष्ट करना चाहिए, और तो और स्थानीय नेताओं को, जो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, सभी को पुष्ट पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ सख्त आंदोलन करेंगे आगामी समय में। ऐसे इवेंट वालों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा और बहुत ही अच्छे लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके और इवेंट वालों का जो काम हो बहुत सुव्यवस्थित हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आने वाले समय में इस तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। अब कांग्रेस जमकर आरोप लगा रही है और बीजेपी बचाव कर रही है। बीजेपी कैसे सही ठहरा रही है संतों के अपमान को, कलाकारों के अपमान को, जरा सुनिए। आयोजन स्थल में साधु संतों का अपमान हो रहा है, स्थानीय कलाकारों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, श्रद्धालुओं को भारी अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ रहा है। ये तो इस सरकार की नाकामी है और ये सब भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की नीति के कारण हो रहा है। पहले इसका नाम बदला गया और अब कुंभ के नाम से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। कुंभ भी भाजपा सरकार के लिए कमाई का जरिया बन गया है। हो रही है, इतनी बड़ी भीड़ है, इतना बड़ा आयोजन है, उसमें कोई अव्यवस्था होती है तो जनता के लिए जो दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि करता है, जैसे कि विधायक जी ने किया और अपना दायित्व समझ के भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य समझ के, भारतीय जनता पार्टी का आदेश समझ के उन्होंने ऐसा किया। बीजेपी की स्थिति देखिए कि अधिकारियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं जनप्रतिनिधि। भला हो वो तो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने कम से कम आवाज तो उठाई कि स्थानीय लोगों की अनदेखी हो रही है, स्थानीय कलाकारों को नहीं ये लोग खाना पानी दे रहे हैं, स्थानीय संतों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। पर पता नहीं ऐसा क्या उन अधिकारियों ने पट्टी पड़ा रखी है कि रायपुर में बैठे किसी भी शख्स को वो गलत नहीं नजर आ रहे। प्रवक्ता भी हम देख रहे हैं के.एस. चौहान साहब रोहित जी की तारीफ तो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है तो वो आवाज उठा रहे हैं, पर जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ शब्द बोलने से डर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या उठेंगे, जरा सवाल देखते हैं। सवाल देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजिम कुंभ में अधिकारियों की जबरदस्त मनमानी, पहले संतों के नाम काटे, अब कलाकारों को नसीब नहीं खाना पानी। विधायकों को अपनी जेब से पड़ रहा खाना खिलाना, कौन चाह रहा है साधु संतों को आपस में लड़वाना, यह भी एक साजिश रच रहे हैं यहां पर। सनी लियोनी के कार्यक्रम पर बजरंग दल का अल्टीमेटम, विपक्ष में थे तो करते थे विरोध, अब क्यों दे रहे हैं परमिशन। छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी बनी मेहमान, राजिम कुंभ में संतों और कलाकारों का क्यों हो रहा अपमान। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भैया कहां लेकर जा रहे हो तमाम चीजों को। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, प्रवक्ता बीजेपी से, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगा विजय शंकर मिश्र जी आपका। हमारे साथ रवि गवलानी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। स्वामी गौतमानंद नागेश्वर आजीवन निराहारी संत हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्वामी जी आपके पास आता हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए स्वामी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो मैं रवि जी के पास आता हूं। रवि जी, ये देखिए अधिकारी हैं भाई, अधिकारी तय करेंगे ना कौन साधु संत आएगा, ये आप और साधु संत थोड़ी तय करेंगे। और कलाकार को खाना पानी मिलेगा ये भी अधिकारी तय करेंगे। विधायक जी को लग रहा था तो अपनी जेब से खिलाए हैं वो। अब बाकी जनप्रतिनिधि भी नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही है, स्थानीय लोग कह रहे हैं हमारे लिए व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी सब बहुत अच्छा चल रहा है और लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता जी का कहना है। क्या कहेंगे आप? रवि जी और जी जी मेरी आवाज आ रही है आप जी? अब आ रही है जी, बोलिए। जी जी देखिए, बड़ा दुखद है, चारों तरफ अव्यवस्थाएं हैं, साधु संतों का अपमान है,
हमारा प्रदेश किसकी पहचान है राजिम कुंभ। ये राजिम मेला आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, बाहर के भी लोग जो हैं उस मेले में आते रहे हैं। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारी पुरानी परंपराओं को है, हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को है। और अगर वो लोग आ रहे हैं और ऐसी व्यवस्था मिल रही है, गुरुओं का अपमान, संतों का अपमान, उनको ठीक तरीके से इनविटेशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में भी सबसे पहले कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले प्रणाम गुरु को होता है। तो गुरु को अगर इस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ट्रीट कर रही है तो आप समझिए सरकार का स्तर कितना गिर चुका है। सनातन के नाम पर ये लोग वोट तो मांग लेते हैं लेकिन हमारे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय कलाकार को पानी नहीं मिल रहा है। आप समझिए, अभी मैं एक दूसरे चैनल में बैठा था, वहां पर यह बताया गया कि 5 करोड़ से ऊपर का टेंडर निकला है, इवेंट बना दिया गया है और इवेंट से पैसा कमाने का काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और हमारे विधायक वो संवेदनशीलता तो दिखा रहे हैं हमारे वहां के स्थानीय कलाकारों के प्रति, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार कहां है, मंत्री कहां है, हमारे मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर आकर के वो दुख क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। राजिम कुंभ हमारी शान है, हमारी पहचान है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं और वहां इस तरह की ये गलती नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं पैसा कमाने के पीछे लोग लगे हुए हैं। कौन लगे हैं, किनकी वर्किंग हो रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन सरकार को माफी मांगनी चाहिए हमारे साधु संतों से, क्योंकि अगर साधु संत का अपमान है तो सनातन का अपमान है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, देखिए पहले साधु संतों ने, जो मेला समिति के सचिव थे, उन्होंने कहा कि हमारे स्थानीय साधु संतों का नाम काट दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहां तक हम कह सकते थे कि भाई ये तो आप सरकार तय करेगी कि उसको कुछ साधु को बुलाना है, संत को किसको नहीं बुलाना। ये वो नाम है जो पीले अक्षरों में आप देख रहे हैं हाईलाइटेड किए हुए, जिनके नाम काटे गए हैं। दूसरा, आप कलाकारों को खाना पानी तक नहीं दे रहे हैं, जबकि बेचारे विधायक एक दिन पहले जाकर के बोल के आए थे कि कम से कम इन्हें खाना पानी दे देना। और दूसरे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत क्यों, वो कह रहे हैं कि हमने 4 बजे बोला था कि खाने का इंतजाम कर दो और बाद में विधायक जी को ले जाना पड़ रहा है। तो बीजेपी के नेता तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पर प्रशासन के ऊपर कोई अंकुश भी तो आप ही को लगाना पड़ेगा ना सर। देखिए, शासन की मंशा तो स्पष्ट है कि साधु संतों का सम्मान हो, इसीलिए पूरी योजना बद्ध तरीके से वहां पर पूरी व्यवस्था की गई और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की गई या जो लोग काम कर रहे थे उनके द्वारा गड़बड़ी की गई। और विधायक जी जो है वो चूंकि सही काम किए, वो गड़बड़ दिखा तो उनका काम है कि अगर प्रशासनिक लोग या कहीं पर भी कोई जनप्रतिनिधि को भी दिखता है जो निर्वाचित होकर आया, गलत चीजें दिख रही हैं, तो उन्होंने आवाज भी उठाया और चूंकि सेंसिटिव हैं तो सेंसिटिव होने की वजह से उन्होंने तत्काल जो है उनकी भोजन व्यवस्था भी की और सभी काम किए जो उचित होना चाहिए। और कहीं ना कहीं शासन की मंशा तो साफ है। अब अगर कोई प्रशासनिक अफसर इतनी बड़ी सिस्टम में गड़बड़ करता है तो शासन बख्शेगा भी भी नहीं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई पक्का करेगा, क्योंकि इसकी शिकायत भी विधायक जी और बाकी नेताओं ने ऊपर की है कि अव्यवस्था है और जिसको तत्काल सुदृढ़ भी किया गया है। जो वहां पर गड़बड़ी करने वाले लोग थे उन पे नजर भी रखी जा रही कि कौन है क्या है, तो उस तरीके से अच्छे से व्यवस्थित किया जा रहा। संतों का मामला, अखिल भारतीय संत समाज के जो अध्यक्ष है सर्वेश्वर दास जी, उनसे बात करके ही लोगों को रखा गया था। उसमें 2 संत छूट गए थे जिसको उन्होंने कहा कि कार्ड में हमारा नाम प्रिंट नहीं है। अब वो 2 लोग जो संत थे वो नाम प्रिंट न होने को नाराज थे, जिन्हें अनुरोध किया गया और उनसे भी मनाने की कोशिश की गई कि भाई आपका सम्मान है, आप आइए। अगर किसी का कार्ड में नाम छूट जाता है तो उसको बोल के अनुरोध किया गया। कहीं ये मंशा नहीं है कि किसी साधु संत के मन में ठेस पहुंचाया जाए। सभी साधु संत पूजनीय है और सनातन के धर्म को भारतीय जनता पार्टी सनातन को लेके चलती है और सनातन की सेवा भी करती है। ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस खाली ये कहती रहती कि सनातन सनातन, जब मौका मिलता है ये मुद्दा भी आखिर कांग्रेस ने नहीं उठाया, ये मुद्दा भी भाजपा ने उठाया, क्योंकि भाजपा साधु संत को लेकर सेंसिटिव है। कांग्रेस अपोजिशन में, उनका काम है बोलना, लेकिन वो सोती रहती है जो उठाना है हमें को उठाना है, हम सेंसिटिव हैं इस मामले को लेकर। ठीक है। स्वामी गौतमानंद नागेश्वर जी जुड़े हुए हमारे साथ। स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
स्वामी जी, स्वामी गौतमानंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब मेरे तरफ आवाज ही नहीं आ रहा है। जी, आप तक अब मेरी आवाज पहुंच गई? आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, उन तक आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। जल्दी से आप कोशिश कीजिए उन्हें दोबारा जोड़ने के लिए। डॉक्टर विजय शंकर जी, यहां पर यह कहा जा रहा है कि मामला एक दो संतों का नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है जिन साधु संतों को आपने छोड़ दिया है। और ये भी आप वो लिस्ट में मेरे को नाम गिना दीजिए। 2 संतों का नाम उसमें नहीं था। अच्छा, मैं तो उसमें खुद जाके देखा हूँ। हाँ। 2 संतों का विषय था जिन्हें अनुरोध किया गया। जो लिस्ट है भाई, जरा वो लिस्ट को दिखा सकें अगर बड़ा करके आप लोग, तो जरा पीसीआर से मेरी दरख्वास्त है कि जो लिस्ट अभी चल रही थी जिसमें येलो कलर के हाईलाइटेड जो नाम थे जिसको लेकर के मेला समिति के सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वो लिस्ट जरा दिखाइए पीसीआर प्लीज। ये लिस्ट है, देखिए सर, इसमें जो पीले कलर के हाईलाइटेड नाम है इसमें बहुत सारे नाम है, 2-4 नाम नहीं है। ये आप पढ़ पा रहे हैं जी? पीठाधीश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर, ब्रह्म ऋषि जी, और भी आपको, आप चाहेंगे तो ये लिस्ट में आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और ये 2 से तो कहीं ज्यादा है, और 2-3 के नाम के लिए ये पूरा विवाद था भी नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने इस मसले पर डिबेट किया था। तो साफ तौर पर आपकी मेला समिति के सचिव जो है, जिन्हें आप ही लोगों ने बनाया था, उन्होंने जब त्याग पत्र दिया तो उन्होंने ये बताया कि कहां दिक्कत हुई है। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर संतों के नाम हमारे राजपत्र में जो थे वो काट दिए गए, और अब नए लोगों के नाम, बाहरी लोगों के नाम जोड़ लिए हैं। देखिए, अखिल भारतीय संत समाज के जितने लोग थे और अन्य जो संगठन हैं, उन सब का नाम सम्मिलित किया गया। जिनका ऐसा लगा कि छूट गया है, सभी से अनुरोध किया गया है। अगर कुछ गलती हुई क्षमा भी मांगा गया है कि संत जी को अगर मन में ठेस लगा हो, और बिल्कुल उनके लिए भी सम्मान रखा गया है। जो भी है वो भाजपा ही कर रही है, इस चीज को भी भाजपा ही कर रही है। कोई दूसरी पार्टी करने नहीं आ रही, ना बोलने आ रही। हर चीज भाजपा ही उठाती है, क्योंकि सेंसिटिव है सबको लेके। चलिए, मैं आता हूं। स्वामी गौतमानंद जी जुड़ पाए क्या आप मुझसे? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? एंकर जी का आवाज हल्का हल्का मिला है, सर हो रहा है। जी जी, मेरी आवाज क्लियर दीजिए भाई गौतमानंद जी को, महाराज जी को जरा प्लीज। स्वामी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, अभी आपका आवाज सुन पा रहा हूँ जी। चलिए, शुक्र है कि आप जुड़ गए हैं। स्वामी जी, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि केवल 2-3 संतों के नाम कटे थे और आपको नाम वापस जोड़ने को बोल दिया गया, फिर भी आप लोग आक्रोश में हैं। क्या, कितने लोगों के नाम कटे हैं और क्यों आप लोग अब मान नहीं रहे? बात ऐसा है आदरणीय, 1-2 का नाम है, एक ही संत का वहाँ पर नाम जुड़ा है, वो है हमारा जो है राजेश्वरानंद डॉक्टर महामंडलेश्वर। उन्हीं को आज वहाँ से निमंत्रण मिला है। बाकी हमारे दिग्गज लोगों को कहाँ मिला? हमारे विवेक प्रकाश जी हैं, यहाँ पर हम कहते हैं देवराज जी हैं, ऐसे करके 8-10 लोग हैं। बहुत से लोगों का हमारा भी नाम उसमें कट गया है, क्योंकि मैं आदिवासी संत हूँ और हमारे साथ में किन्नर महामंडलेश्वर है, वो ओबीसी है, और देवदास जी हैं, वो क्या बोलते कुशवाहा है। तो हो सकता है हम संत ब्राह्मण नहीं है, इसलिए हमारे नाम को जो है उनके साथ में घूमता फिरता है करके उन लोगों का नाम काटा गया है। हमका ऐसा उम्मीद है। अच्छा, ये भी मन में सोच रहे, ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से भी कई बड़े संतों के नाम कट गए हैं, जिसमें पहले आरोप लगाए थे, चूंकि हमारे साथ जब आपके संस्था के सचिव जुड़े थे मेला समिति के, तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम नहीं है इसमें मुरारी बापू जी का नाम नहीं है। जो बाहर से आने वाले संत हैं उसमें अतिथि लिस्ट में उनके नाम भी नहीं है। तो अभी आदरणीय ऐसा है, हमने कभी जीवन में देखा नहीं है वैसे वैसे संत लोगों का नाम जो है, नाम कटवाने वाला जोड़ने वाला कौन महामंडलेश्वर है, कौन पंडित जी है या कौन अधिकारी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इनको तो सजा मिलना चाहिए, जो काट के जुड़वा रहे हैं फिर छोड़वा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आप लोगों से संपर्क किया गया जब आपने विरोध में इस्तीफा दिया था? आप लोगों ने विरोध जताया था, क्योंकि ये 1 हफ्ते पहले विरोध में इस्तीफा दिया गया और कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संतों ने रायपुर में आरोप लगाए हैं प्रशासन पर अनदेखी के। इतने के बाद भी क्या आप लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है प्रशासन ने? नहीं, अभी तक हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया है। ठीक है। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, हो सकता है मेरे पास जानकारी कम हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं किसी दुर्भावना से ग्रसित रहूं, पर यहां पर देखिए स्थानीय संत तो नाराज नजर आ रहे हैं और ये बड़ी वजह लग रही है। सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर बजरंग दल के लोग आप पर निशाना साध रहे हैं कि उसके लिए आपने परमिशन दे दी, और ये साधु संत परेशान है कि इनको परमिशन नहीं दे रहे, आप इनको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं।
तो ये तो ऐसा लग रहा है कि 360 डिग्री टर्न आ गया, यू टर्न ले लिया आप लोगों की विचारधारा ने पूरा। पहले तो आप ही बता दीजिए कि सनी लियोनी है कौन। छोड़िए सर जी, यहाँ के संतों को तो ख्याल में रखना चाहिए। प्रॉपर महानगर रायपुर का। एक मिनट जरा, विजय शंकर जी मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं। जी विजय शंकर जी बताइए, ये सनी लियोनी है कौन, पहले आप बताइए। सनी लियोन जी आप बेहतर बताएंगे। प्रशासन ने वहां पर परमिशन दी उनके कार्यक्रम की? मैं तो नहीं जानता हूं, आप जानते तो बताइए। आवाज दीजिए भाई मुझे, विजय शंकर जी की आवाज दीजिए मुझे प्लीज। जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो है कौन सनी लियोनी, आप ही बताइए, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? नहीं है, आपको मालूम है क्या है वो? अच्छा, बजरंग दल के लोग रायपुर में विरोध कर रहे हैं बेचारे, और आपको बीजेपी के प्रवक्ताओं को पता ही नहीं है कि किस बात का विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो है कौन ना, वो कौन है वो तो आप बेहतर समझेंगे जिन्हें परमिशन देकर। नहीं, आपको बेहतर मालूम है तो आप बताइए ना कौन है, क्या है वो आप तो एंकर है तो मेरे को बता दीजिए कौन है वो ना। आपको क्यों विरोध हो रहा है उसका, आप ही बताइए ना, तब तो मैं आंसर दूंगा ना। तो बजरंग दल के विरोध से आपको कोई लेना देना नहीं, मेरे को नहीं जानकारी है इसकी। बजरंग दल के विरोध की आपको जानकारी नहीं है? नहीं, दोनों चीज आप ही बताइए ना तो मैं उत्तर दूं। नहीं, तो आपको बजरंग दल ने विरोध किया इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात, वो भी नहीं मालूम। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर विजय शंकर जी, बहुत अच्छी बात है। आप एंकर है, थोड़ा मेरे को डिटेल बता दीजिए। ना डिटेल तो आपको प्रशासन के लोग बताएंगे कि संतों के नाम क्यों कट रहे हैं और सनी लियोनी को परमिशन क्यों मिल रही है। जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन क्यों करते हैं भाई? बजरंग दल के गौ रक्षक प्रमुख मेरे से क्वेश्चन करने से पहले आप जानकारी लीजिए ना। ये जानकारी मैं पूरे दर्शकों को दे रहा हूँ, ये ग्राफिक्स में चल रहा है, किसने क्या आपत्ति जताई? ठीक है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है वो, आप बताइए। अब आप इतने अनभिज्ञ हैं तो मैं क्या ही बता दूंगा आपको। ना आप सनी लियोनी को जानते हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? ना आप संतों को जानते हैं, ना आप बजरंग दल के प्रमुख को जानते हैं, ना बजरंग दल के प्रमुख को भी नहीं जानते हैं। संतों की सेवा करते हैं। हाँ, ये रवि वाधवानी जी का ट्वीट देख लीजिए। चलिए एक मिनट आपको बता ही देता हूं। चलिए डॉक्टर विजय शंकर जी, अब आपको बता देता हूं। रवि वाधवानी जी का ट्वीट, चेतावनी, अगर ये अश्लील आयोजन होता है तो बजरंग दल अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। शासन प्रशासन ऐसे आयोजनों को तत्काल संज्ञान लेकर बंद कराए, नहीं तो बजरंग दल सक्षम है ऐसे आयोजनों को रोकने में। विपक्ष में रहते हो तो ऐसे आयोजन अश्लील, और सरकार में आते ही ऐसे अश्लील आयोजन आपका कोई विरोध नहीं। भैया ये आप ही बजरंग दल के लोग हैं। मैंने क्या बोला कि वो महिला है कौन, क्या करती है, बताएंगे तब तो मैं बताऊंगा। ये सवाल आप बजरंग दल से पूछिए ना साहब, हमसे क्यों कर रहे हैं? अरे तो भाई आप कोई क्वेश्चन करे, बजरंग दल कर रहे हैं मेरे से क्वेश्चन। आप बजरंग दल वाले तो बेचारे ट्वीट लिख रहे हैं, वो आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, इसलिए हम उनके सवाल लेकर आए। आप मांगिए उनसे उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, आप मांगिए उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। चलिए रवि जी आपके पास आता हूं। रवि जी, ये बेचारे बजरंग दल को भी छोड़ दिया इन्होंने, कहा कि कौन बजरंग दल, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये देखिए सियासत, ना संतों को पहचान रहे, अपने संत कौन छूट रहे हैं पीछे उनको नहीं पता, ना सनी लियोनी को कौन विरोध कर रहा है उनको नहीं पता। वो कह रहे विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है उन्हें पता ही नहीं है। और वो बजरंग दल जो इनके लिए जब सत्ता में ये विरोध में थे तो बेचारे लाठी डंडे खाते थे, वो युवा लोग, वो लोग आयोजन करते थे, अब उनके पदाधिकारियों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जानते ही नहीं हूं। डॉक्टर विजय शंकर जी, देखिए, बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही हास्यास्पद है। संतों के नाम छूट रहे हैं, जानबूझ करके काटे जा रहे हैं, और इनको यही नहीं पता है कि सनी लियोनी कौन है और क्यों आ रही है। देखिए, यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब ये सत्ता के बाहर होते हैं तो इनकी विचारधारा अलग होती है, लेकिन सत्ता में आते ही इनके जो है ना बोल बदल जाते हैं, इनकी चाल बदल जाती है। सबसे पहले इनको माफी मांगनी चाहिए हमारे प्रदेश के संतों से, इनको माफी मांगनी चाहिए हर उस व्यक्ति से जो सनातन का झंडा लिए खड़ा हुआ है, सनातन का ध्वज रक्षक है, जो हमारे संत हैं, हमारे महात्मा हैं, जो गुरु हैं, हमारे कथावाचक है। उन सब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह नहीं पता है कि बजरंग दल किस चीज का विरोध कर रहे हैं या सनी लियोनी कौन है, तो आप मुझे बताइए कि इस पर मैं क्या ही कहूं। उनको तो पहले जा करके पढ़ लेना चाहिए, जा करके इंटरनेट से सर्च कर लेना चाहिए कि आखिर करंट अफेयर्स यानी वर्तमान मामले चल क्या रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है, उसके बाद आकर के बैठेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको एक जो अभी हमारे संत जी बात कह रहे थे, उसको सुन करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वो जाति की बात कर रहे थे कि शायद वो आदिवासी हैं या ओबीसी हैं, ऐसे संतों को शायद नहीं बुलाया गया है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे। कबीरदास जी की हमारी प्रदेश की नगरी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यही कबीरदास जी ने दोहे लिखे। उनके दो शब्द थे, जाति न पूछो साधु की,
पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। भारतीय जनता पार्टी क्या जाति देख करके अब संतों को बुला रही है? क्या जातियां देख करके गैजेट में नाम आ रहे हैं? क्या जाति देख करके हमारे प्रदेश में संतों का सम्मान होगा? बड़ा ही दुखद है। ये लोग हर चीज में, जहां सनातन की बात करते थे, वहां सनातन के ध्वज रक्षक शंकराचार्य हो या हमारे संत हो, हमारे महात्मा हो, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आप संत हो कि नहीं बताओ, या जातिगत बताओ। बड़ा दुखद है। ये हमारे प्रदेश में आज तक नहीं हुआ और मैं समझता हूं आगे भी नहीं होगा। न भूते न भविष्यते। सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। स्वामी जी, जरा मुझे ये बताइए कि कितने संत आपके ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला है और अब कितना समय बचा है? अगर अभी प्रशासन आप तक अप्रोच कर लेता है तो क्या आप लोग ससम्मान जाकर के वहां पर मेले में शिरकत करने को तैयार हैं? मेरे कह रहे हैं मेरे को? हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ स्वामी जी। जी नहीं, अब हम वहाँ मेला में जाएंगे ही नहीं। अब हम बिल्कुल वहाँ बहिष्कार कर दिए, हम मेला में जाएंगे ही नहीं। ठीक है। और आपको प्रशासन ने कोई अप्रोच भी नहीं किया और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि स्थानीय संतों की उपेक्षा हो गई और वो लोग नहीं आए, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा उन्हें? नहीं पड़ा। ठीक है। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, देखिए, आप ठीक है पार्टी का पक्ष रखना है और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोलना है, वो अलग बात हो सकती है, पर एक चीज देखिए, सनी लियोनी का नाम छत्तीसगढ़ में पहले भी राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बना था जब उनका नाम मैतारी वंदन में जुड़ा था। अब उनके नाम की परमिशन को लेकर के आपका है अनुवांशिक संगठन, ऐसा नहीं है कि वो एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस है, आप लोगों के विचारधारा के से समर्पित या आपके साथी कहे जाते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। दूसरा, स्थानीय साधु संत आपके सामने कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया, उनको नहीं बुलाया जा रहा, जबकि के.एस. चौहान साहब एक हफ्ते पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कुछ नाम छूट गए तो हम जोड़ देंगे, जो बात आप कह रहे थे कि अगर कोई कमी रह गई, कमी पेशी तो हम ठीक कर लेंगे। आप लोग तो ठीक कर रहे हैं, आप लोग तो बोल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने तय कर लिया है कि उन्हें साधु संतों से मतलब नहीं है, उन्हें बजरंग दल के विरोध से मतलब नहीं है, उन्हें साधु संतों के, स्थानीय साधु संतों को अपमानित महसूस हो रहा उससे मतलब नहीं है, स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा हो रही उससे मतलब नहीं है। मेरा सवाल ये प्रशासन और उस पर शासन की लगाम को लेकर है। आपकी नीति और नियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर जो कार्यशैली प्रशासन की है बहुत खराब है। आप लोग उसे डिफेंड करेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। पूरे देश में सुर्खियां बना था सनी लियोनी का नाम मैतारी वंदन में आकर, अब वही सनी लियोनी फिर से आप प्रदेश की छवि को लेकर के विवादों में आ रहे हैं उधर, और ये साधु संतों का अपमान फिर से विवादों में आ रहा है। तो प्रशासन पर इतना क्या अधिकारी बड़े हो गए हैं क्या सरकार के मंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों से? देखिए, पहली चीज तो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। बजरंग दल के बारे में मैं नहीं बोला कि मैं नहीं जानता हूं, आप उसको डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, आप ऑडियो दिखाइएगा मेरे को, वीडियो पूरा। अच्छा, पहली चीज है आप क्लियर कर लें कि मैंने जो बोला उसी को बोले आप, ठीक है? आप अपने मर्जी से चीजों को न डालें। मैंने बोला कि सैनी लियोनी को नहीं जानता, आप अभी तक नहीं बता पाए कि ऐसा क्या है, कौन है, कैसी है। तो आप पूछिए उस अधिकारी से जिसमें मैतारी वंदन का पैसा कैसे मिल रहा था, फिर उसको नाम क्यों डाल दिया था आपने? मैतारी वंदन का वही मैं बोल रहा हूँ, कौन है, क्या है, पहले आप बताइए तो सही। अरे भैया, आप मेरे को तो नहीं, प्रशासन आपका परमिशन दे रहा है, प्रशासन आपका मैतारी वंदन में नाम डाल रहा है, और आप सवाल मुझसे करिए, आप सवाल मुझसे करिए। अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, बजरंग दल के लोगों को जानते हैं। चलिए, सनी लियोनी को नहीं जानते आप बता भी नहीं पा रहे। नहीं, सनी लियोनी को आप नहीं जानते, आप बजरंग दल को जानते हैं। उनका विरोध के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? उनकी विरोध की क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। चलिए, बजरंग दल को जानूंगा तो आप अभी बताइए वो महिला कौन है, तो फिर मैं उसको बताऊं कि पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं तो जान ही नहीं रहा हूं। नहीं, ये बताइए, आपको इस बात का ज्ञान है कि बजरंग दल विरोध कर रहा है, ये पता है कि नहीं, ये बताइए आप। नहीं, मुझे नहीं मालूम है विरोध। बस दिक्कत यही है, फिर कुछ नहीं। देखिए, आपको जब आपके बजरंग दल के नेताओं की समस्या, जो वो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तोड़फोड़ की तक बात कर रहे हैं, वो नहीं पता आपको। आपके प्रशासन ने जिसकी परमिशन दी वो नहीं पता आपको। मैतारी वंदन की योजना को लेकर के जिसका नाम आने से पूरे देश में हमारी फजीहत हो गई, उसके नहीं पता, तो फिर मैं आपको क्या ही समझा लूंगा विजय शंकर, मैं आपको क्या ही समझा लूंगा। सनी लियोनी से जो आप डिस्कशन कर रहे हैं इसमें मैं तो नहीं जानता, क्योंकि आप डिस्कशन का मुद्दा साधु संत रखे थे, नहीं तो मैं उसका देखता कौन है करके। ना, मैं वही कह रहा हूं, सनी लियोनी से कुछ लेना देना तो साधु संतों को भी कहां जान रहे हैं आप साधु संतों को जान रहे हैं? संतों को जान रहे हैं आप तो कह रहे हैं 2-3 लोगों के नाम कटे हैं। ना, एक मिनट विजय, संतों के लिए चिंता कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? आप कह रहे थे, अभी मैं आपको सुना दूंगा, डिबेट से पहले आपने कहा 2-3 लोगों के नाम कटे हैं, और स्वामी गौतमानंद जी ने नाम गिना दिए, राजेश्वरानंद जी का नाम कटा, वेद प्रकाश जी का नाम कटा, देवराज जी का नाम कटा, महामंडलेश्वर जी का नाम कटा, और आपको भेज दूंगा नाम। सोची थी
उसी को कंटिन्यू किया जाता है। उस कुछ सूची से ही और नाम ऐड किए कटे वो जाते दिखा रहा हैं। हूं सर, ये जनता देख रही है कि ये 2-3 नाम है क्या जा रहा है, ये जो सूची आपके बगल में चल रही है पिछले साल की सूची से जो नाम कटे हैं वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये 2-3 नाम है या जो 10-20 नाम है, प्रशासन की देखिए। रिपोर्ट है, वो प्रशासन की रिपोर्ट जो अभी आई है, जो सरकार ने पूछा है, जो मैं जानकारी लेके आया हूँ जी। कि सबको जोड़ने के लिए कहा गया, जिनका जिनका छूट गया था जोड़ा भी गया, संतों से अनुरोध भी किया गया। सर अब मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, आपको संतों की भाषा देखिए, पर शासन का मंशा रहता है कि शासन ऐसा प्रशासन काम करे। मैं आपसे अगर प्रशासन काम नहीं करता है तो उसको जो है कार्रवाई करने के लिए या दंडित करने जनप्रतिनिधि सरकार से अनुरोध करते हैं। शासन पार्टी नहीं चलाती, शासन जो है मुख्यमंत्री चलाते हैं और मंत्री चलाते हैं, तो अधिक से अधिक उनके तक बात पहुंचाया गया, वो एक्शन मोड में है, पूरे मंत्री वहां जा रहे हैं, सब लगे हुए हैं कि डॉक्टर संतों विजय का शंकर सम्मान मिश्र हो। तो मैंने तो यही कहा था कि आपके अधिकारी जो हैं वो नहीं सुन रहे। मैंने तो आपको पहले ये बात कही थी, वही बात घुमा फिरा के आप मुझे कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अधिकारियों ने आपसे कहा कि हमने इनसे बात की, आपने माना, आपने हमें कहा, ये बेचारे संत जी आपके सामने कह रहे हैं हमसे बात नहीं की, इनकी भी तो बात मानिए, कोई दूसरे थोड़ी है, दुश्मन थोड़ी, अपने ही है ना। देखिए, वो कह रहे हैं हमसे बात नहीं की। देखिए, हमारे संपर्क में जो संत हैं, जो हमारे पार्टी, जिसे मेरी पर्टिकुलर, बाकी तो मैं नहीं जानू, मेरे पर्टिकुलर, जैसे मैं इन्हें बता देता हूँ, सर्वेश्वर दास जी जो संत समाज के अध्यक्ष है, मेरी रेगुलर बात होती है उनसे। तो आखिर वो उनसे मेरी बात कल भी हुई थी, आज सुबह भी हुई। बोले पहले असुविधा थी, चीजें सॉल्व हो गई हैं, अब उसके बाद इन बहुत सारे अखाड़े हैं, सबका सम्मान है। अब जिनसे मेरे संवाद नहीं है उनसे तो मैं जानकारी नहीं ले सकता ना। ठीक है, पर यह काम प्रशासन को करना चाहिए। समय खत्म हो गया है, पर जाहिर सी बात है कि अगर साधु संत नाराज होंगे, अगर कलाकारों को पीने को पानी तक नसीब नहीं होगा और करोड़ों रुपए, अब देखिए ना, राजिम कुंभ हमारा जो है वो हमारी संस्कृति की झलक और धार्मिक आयोजन के लिए जाना जाता था। अब राजिम कुंभ इस बार जब से शुरू हुआ है, एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है जिम्मेदारों से, भाई वो हमेशा से कभी करप्शन के नाम पर, कभी लापरवाही के नाम पर, कभी संतों के अपमान के नाम पर, कभी खाना पीने का पैसा बचाने के नाम पर, इस नाम के लिए वो सुर्खियों में आ रहा है और अभी तक उन पर कोई ना कार्रवाई हो रही है, ना ही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वहां स्थिति हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस पर तो सवाल उठेंगे और सवाल बजरंग दल के विरोध पर भी उठेंगे, क्योंकि सनी लियोनी का छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बार बार नाम जुड़ता है और फिर वो विवादों में आता है, वो कोई नई बात नहीं है। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यहां तो उल्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सनी लियोनी को लेकर के प्रशासन जो है वो बजरंग दल की बात ना माने, ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, प्रशासन को नियम कानून से चलना पड़ता है। पर कम से कम बीजेपी को तो बजरंग दल के लोगों से बात करना चाहिए, संगठन के लोगों से, कि भाई क्या समस्या है, और अगर उनका विरोध जायज है तो प्रशासन से बात करनी चाहिए, और अगर नाजायज है तो बजरंग दल को समझाना चाहिए कि आप विरोध मत करो। शासन प्रशासन का काम यही होता है ना कि अगर कोई किसी चीज को लेकर परेशान है, विरोध कर रहा है, तो उससे बात की जाए। ना उधर बात होगी, ना साधु संतों से पूरे लोगों से बात हो पा रही है, ना खिलाड़ियों की सुनवाई हो रही है। राजिम कुंभ चल रहा है, सनी लियोनी का कार्यक्रम है, निमंत्रण सबको मिल ही गया होगा, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। देख लीजिए, लड़कियों की एंट्री भी कथित तौर पर फ्री कर दी गई है। बजरंग दल वालों का क्या है, अभी चिल्लाएंगे, चुनाव में फिर बेचारे डंडे खाते नजर आएंगे, दरी बिछाते नजर आएंगे, ये सब करते रहेंगे। कार्यकर्ता हैं वो, विचारधारा से बंधे हैं, इसलिए काम करते हैं, अभी पीछे छूट रहे हैं। चुनाव आते आते उनकी भी सुनवाई कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, रवि गवलानी जी और स्वामी गौतमानंद नागेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।